हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एडवांस्ड एल्गो ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 4 में। तो अगर हम ट्रेडिंग में किसी इंडिकेटर का यूज करते हैं, कोई भी हमारा सेटअप है जिसमें इंडिकेटर्स का यूज करके हम बाइंग सेलिंग की पोजीशंस वगैरह बनाते हैं, तो उसको किस तरीके से ऑटोमेट कर सकते हैं। सारे सिग्नल्स को जनरेट करना, उसको ऑटोमेट करना, ऑटोमेटिक हमारा ट्रेड हो, एग्जिट हो, स्टॉप लॉस, टारगेट, सारा कुछ कैसे उसको डिफाइन करना है, उसका डिटेल कंप्लीट इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, राइट। इसके अलावा ट्रेडटोन पे सेट्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, एरर्स को कैसे हैंडल करना होता है, और अपना कोड इस तरीके से कैसे लिखें कि उसमें एरर ही कम से कम आए। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ठीक है, अपना लेवल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने ट्रेडटोन के बेसिक के बारे में सीखा था, कुछ छोटी मोटी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की थी, कुछ कीवर्ड्स के बारे में सीखा था। आज अपना थोड़ा सा लेवल नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं और सारी डिटेल में देखते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस सीरीज की प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको बेसिक से समझ में आए, स्टार्टिंग से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे और सारी चीज़ें साथ में सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने निफ्टी 20 का एग्जांपल लिया था, जहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट टाइप का हमने क्रिएट करके देखा था, राइट, ऑर्डर लगा के देखा था। आज हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो हम किसी इंडिकेटर्स का यूज करते हैं बाइंग सेलिंग के लिए, हम अपनी ट्रेडिंग को और थोड़ा रिफाइन करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जो हो, तो उसके लिए सपोज हम किसी इंडिकेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, इंडिकेटर हम यहाँ पे कोई भी यूज कर सकते हैं। अभी हमें नहीं पता हमें कौन सा इंडिकेटर लगाना है, कौन सा टाइम फ्रेम लगाना है, अभी जस्ट हम सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, सब चीज़ों को समझ रहे हैं कि एक होता कैसे है, राइट। इस जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है ट्रेडिंग में, उसको ऑटोमेट करने में जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व कैसे करना है, पहले वो सारी चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी हम आगे चल के बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई इंडिकेटर यूज कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे एक इंडिकेटर भी रख सकते हैं, मल्टीपल भी रख सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्टिंग करते हैं, कोई एक इंडिकेटर उठा लेते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए बॉलिंजर बैंड लेके आता हूँ। चलिए जी, ये बॉलिंजर बैंड हमने निफ्टी 20 के चार्ट पे अप्लाई कर दिया, राइट। तो यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है, निफ्टी 20 की जो फर्स्ट मिनट में जो प्राइस मूवमेंट होती है ना, वो थोड़ी ऊपर नीचे ज़्यादा होती है, तो कैंडल यहाँ पे स्टार्टिंग में बड़े बड़े देखने को मिलते हैं। एक काम करते हैं, हम निफ्टी पे अप्लाई करते हैं, निफ्टी पे देखते हैं, निफ्टी पे हमें क्लीन चार्ट मिलेगा और वो हमें ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया, इसके ऊपर हमने बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर दिया। अब बॉलिंजर बैंड की सेटिंग डिफॉल्ट ही है। अब सेटिंग क्या रखनी है कि चार्ट फ्रेम, टाइम फ्रेम कितना रखना है, ये सारी चीज़ें बाद की चीज़ें हैं, अभी फिलहाल उसको हम साइड करते हैं। जस्ट हम ये सीखते हैं कि इंडिकेटर बेस्ड कुछ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व करना, हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया। अब हम ये देख सकते हैं कि प्राइस अगर लोअर बॉलिंजर बैंड, इसको बोलते हैं लोअर बॉलिंजर बैंड, इसको बोलते हैं अपर बैंड। तो लोअर बैंड के पास जब आ रहा है तो यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर मूव हो रहा है। यहाँ पे भी लोअर के पास आया तो थोड़ा सा ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे भी जैसे देख सकते हो, लोअर बैंड के पास आया तो ऊपर गया। तो ये इसको देख के हम थोड़ा सा ये डिसाइड कर सकते हैं, राइट, कि अगर प्राइस इस लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास आ रहा है तो वहाँ पे हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, राइट। हमें थोड़ा सा हमारा जो ट्रेड है वो थोड़ा उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। थोड़ा सा पीछे चल के भी देख लेते हैं, और तो पीछे भी ऐसा ही है लगभग, है ना। नीचे आता है तो अगर बॉलिंजर बैंड के पास आ रहा है तो ऊपर जा रहा है। तो चलो इसके बेस पे हम कुछ क्रिएट करने का सोचते हैं कि अगर इसके बेस पे हमें कुछ सेटअप बनाना हो तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो अभी हम जैसे निफ्टी 20 का एग्जांपल ले रहे थे ना, चलो हम ऐसा करते हैं, चार्ट जो हम यूज करेंगे वो निफ्टी का यूज करेंगे। अगर निफ्टी का प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड के पास आता है तो हम निफ्टी 20 को बाय करेंगे। इस टाइप का कुछ हम सोचते हैं कि क्रिएट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम एक यहाँ पे देखो कंडीशन ये लगाते हैं कि अगर तो निफ्टी का प्राइस अगर लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे आ जाता है तो हम इसको बाय कर लेंगे, राइट। ये हमारी एक कंडीशन बनेगी कि अगर लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे उसका प्राइस क्रॉस करता है तो हम इसको बाय कर लेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें पोजिशनल ट्रेड करना है, मतलब हफ्ते 10 दिन के लिए हमें अपना ट्रेड में भी रखना पड़े। यहाँ पे हमने बाय किया तो अगले दिन हो सकता है ऊपर जाए, 2-4 दिन बाद ऊपर जाए, कुछ नहीं कह सकते अभी। तो चलो इस टाइप का हम कुछ बनाने का सोचते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं वापस ट्रेडटोन पे, और यहाँ पे एक नई स्ट्रैटेजी हम एडवांस्ड में जाके क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं इंडिकेटर बेस्ड सेटअप। चलो जी, तो ये हमने नाम डाल दिया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो भी डालना हो डाल सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास सेट 1 है, इसकी एंट्री कंडीशन, और ये यूनिवर्सल एग्जिट। तो सेट 1 में हम एंट्री की कंडीशन डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, निफ्टी का प्राइस चाहिए। तो उसके लिए हम LTP कीवर्ड का यूज करेंगे। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में हमने सीखी थी, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। चलो जी, यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट नेम ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो निफ्टी का प्राइस चेक करना है तो हम यहाँ पे एक्सचेंज जो सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे NFO, नॉट NSE। NSE करते हैं स्टॉक्स के लिए, अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है या निफ्टी 20 को बाय करना है तो हम NSE रखते हैं, बट अभी NFO। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे निफ्टी 50,
चलो ये हमने निफ्टी का प्राइस इससे चेक कर लिया। अब हमें देखना है क्या ये प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे है या नहीं है, तो इसके लिए हम लेस देन का साइन सेलेक्ट करेंगे। अब देखो बोलिंजर बैंड का डाटा हमें चाहिए ना कि बोलिंजर बैंड का प्राइस कितना चल रहा है, उसके लिए फिर से कीवर्ड का यूज करेंगे। इसको पहले एक बार मैं सेव कर लेता हूँ, उसके बाद हम कीवर्ड का पेज खोल लेते हैं। तो इसको मैंने साइड में ओपन कर लिया। अब देखो हमें लोअर बोलिंजर बैंड चाहिए, तो जो इंडिकेटर्स का डाटा हमें मिलेगा यहाँ पे हम टेक्निकल में जाएंगे। यहाँ पे सारे इंडिकेटर का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरीके से यूज करना है वो हम ले सकते हैं। हमें चाहिए अभी लोअर बोलिंजर, तो यहाँ पे अपर बोलिंजर लोअर बोलिंजर है, लोअर बोलिंजर पे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसको किस तरीके से यूज करना है। यूज करने के लिए पहले आपको एक पोजीशन कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, उसके अंदर आप लोअर बोलिंजर यूज करोगे, राइट। उसके बाद बाकी डिटेल हमें फिल करनी है। तो चलो इसको यूज कर लेते हैं। देखो जो जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उसको आप नोट बना लेना। बाकी वैसे तो सिंपल है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, बट अगर नहीं याद रहता प्रॉब्लम आती है तो इसका नोट बना के रख लेना कि हम इस कीवर्ड का कहाँ पे यूज करते हैं। चलो यहाँ पे अब हम डालते हैं, सबसे पहले पोजीशन कीवर्ड का यूज करना है, तो पोजीशन कीवर्ड का यूज किया। अब इसके अंदर सीरीज में हम जाके यहाँ पे सारे इंडिकेटर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें लोअर बोलिंजर लेके आना है। हमने लोअर बोलिंजर सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आती है पोजीशन 0। 0 का मतलब है जो भी कैंडल चल रहा है अभी रनिंग कैंडल, उस टाइम जो भी बोलिंजर बैंड का जो प्राइस होगा वो प्राइस हमें मिलेगा। तो अगर तो हमें करंट कैंडल को चेक करना है तो हम 0 रखेंगे। अगर हमें मान लो प्रीवियस कैंडल को चेक करना है, मान लो कि अभी मान लो निफ्टी चल रहा है यहाँ पे और हमें पिछले दिन का डाटा चाहिए कि पिछले दिन बोलिंजर बैंड का प्राइस क्या था, तो उसके लिए हम -1 यहाँ पे डालेंगे तो हमें पिछले दिन का डाटा मिलेगा। और अगर -2 डालेंगे तो पिछले से पिछले दिन का। बट फिलहाल हमें चलो करंट कैंडल का ही रखते हैं, तो 0 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको ईजी रहेगा। हाँ, हमने यहाँ पे लोअर बोलिंजर डाला। अब यहाँ पे 4-5 चीज़ें और आ गई, चलिए देखते हैं क्या है। इस पर क्लिक करते हैं पहले, तो यहाँ पे फिर से ये सीरीज आ गया। अब सीरीज के अंदर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी ये सारी। तो ये क्या है कि अगर इंडिकेटर के ऊपर दूसरा इंडिकेटर लगाना हो ना उसके लिए, बट फिलहाल हमें उसका काम नहीं है। हमें क्लोजिंग प्राइस जो होता है निफ्टी का, उसके बेस पे हमें इंडिकेटर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लोज सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे इंडिकेटर की सेटिंग आपको कितनी रखनी है, जैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 20 और 2 आ रहा है, हमने चार्ट पे कितना लगाया वो भी 20 और 2 लगाया, तो ये चलेगा, ये हमने सही रखा हुआ है। इसको ओके कर देते हैं, आगे चलते हैं, क्लोज में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे है कि नासी और रैंको, तो अगर आपको दूसरा चार्ट यूज करना हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बट फिलहाल हमें कैंडल स्टिक चार्ट चाहिए, तो हम सिंबल सेलेक्ट करेंगे, ओके। और सिंबल में चलते हैं, तो सिंबल में देखो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम तो यही रहेगा, और जो कैंडल टाइप है ना, इसमें आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको डेली चार्ट का डाटा चाहिए या फिर 15 मिनट का, 5 मिनट का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। हमें डेली का अभी हम लेके चल रहे हैं, तो हमने डेली सेलेक्ट किया, चलो ओके कर देते हैं। और इंस्ट्रूमेंट में अब हमें सेलेक्ट करना है हमें किसका डाटा चाहिए। मान लो हमें NFO और निफ्टी का डाटा चाहिए, तो हम उसको लेके आएंगे यहाँ पे, बाकी चीज़ें खाली रहेगी, ओके। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई कि अगर निफ्टी का प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे जाता है तो हम उसको बाय करना चाहते हैं। तो चलो इसको पहले सबमिट करते हैं और पोजीशन में ऐड कर लेते हैं कि अब हमें बाय क्या करना है। देखो प्राइस तो हमने निफ्टी का चेक किया, अब बाय करने का यहाँ पे आप चाहे तो निफ्टी 20 को भी बाय कर सकते हो, आप चाहो तो निफ्टी का फ्यूचर बाय कर सकते हो, या फिर कॉल बाय कर सकते हो, पुट को सेल कर सकते हो, या फिर अगर किसी स्टॉक को बाय करना वो भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने कंडीशन में निफ्टी का डाटा लेके आ रहे हैं तो हम बाय भी निफ्टी को ही करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको अगर दूसरा कुछ भी बाय करना तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मुझे निफ्टी 20 बाय करना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से निफ्टी 20 को ऐड कर दूंगा और उसकी जितनी भी क्वांटिटी डालनी हो तो हम उसको भी बाय कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से हम निफ्टी 20 को भी बाय कर सकते हैं निफ्टी का प्राइस चेक करके। और सपोज यहाँ पे हमें निफ्टी का फ्यूचर बाय करना हो तो हम यहाँ पे NFO जाएंगे और फ्यूचर, और यहाँ पे मंथली करंट मंथ, और यहाँ पे फ्यूचर में लॉट होता है तो यहाँ पे लॉट सेलेक्ट करेंगे और 1 लॉट 2 लॉट जितना भी करना हो, तो इस तरीके से हम निफ्टी का फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। और सपोज अगर फ्यूचर में नहीं काम करना है, अगर हमें ऑप्शंस में काम करना है, तो हम यहाँ पे कॉल या पुट, अगर तो मान लो बाइंग साइड का आप ट्रेड लेना चाहते हो, बुलिश ट्रेड, तो यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है, करंट वीक करना है, करंट मंथ करना है, मान लो करंट मंथ रखते हैं अभी। और स्ट्राइक हम यहाँ पे ATM रख सकते हैं, अगर दूसरा ATM आउट ऑफ द मनी रखना है, इन द मनी रखना है, वो भी हम कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बट चलो फिलहाल के लिए हम ATM रखते हैं। और इस तरीके से हम ऑप्शन को बाय भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेल करना हो तो यहाँ पे आप सेल में जाओ और यहाँ पे पुट सेलेक्ट कर लो, अगर आपको बुलिश पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे हमने निफ्टी सेलेक्ट किया, और मंथली ऑप्शन रखना है तो मंथली,
और इस तरीके से हम ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। तो पोजीशन वो अपने ऊपर है कि हमें ट्रेड क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए हम भूल जाते हैं कि हमें किस में ट्रेड करना है, हमें नहीं पता, हम जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सब चीज़ों का, सब चीज़ें देख रहे हैं कि कैसे काम होता है, राइट। वो हम आगे चल के देखेंगे कि हमें किस में ट्रेड करना है, अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ सीख रहे हैं यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन सेल करते हैं, निफ्टी का पुट हम मंथली एक्सपायरी में एट द मनी का 1 लॉट यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। चलो इसको हमने ऐड कर लिया। अब इसको एग्जिट कहाँ करना है, राइट। एग्जिट करने के भी कई सारे ऑप्शंस हैं। देखो अब अपने ट्रेड लिया है तो आपको टारगेट स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा ना। मान लो कि हमने अपनी कंडीशन रखी है कि अगर निफ्टी का प्राइस बोलिंजर बैंड के नीचे आता है तो हम बाई करेंगे। मान लो यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे हमने बाई किया, तो आप ये कह सकते हो कि निफ्टी अगर हमने जिस प्राइस पे बाई किया उस प्राइस से निफ्टी अगर 200 पॉइंट ऊपर जाता है या 300 पॉइंट ऊपर जाता है तो हमारा टारगेट हो सकता है, राइट। या तो यहाँ से जहाँ से हमने बाई किया वहाँ से मान लो कि 200-300 पॉइंट नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। इस तरीके से हम निफ्टी के बेस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि सपोज हमने पुट को सेल किया हुआ है, राइट, पी सेल किया हुआ है, मान लो पी का प्राइस 200 रुपये चल रहा था, तो हम इस पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते, स्टॉप लॉस टारगेट लगा सकते हैं। मान लो ये 200 का अगर 100 रुपये हो गया तो इसको हम टारगेट की तरह इसको लगा सकते हैं। अगर 200 को अगर 250 पे चला गया तो इसको हम स्टॉप लॉस की तरह लगा सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने के भी कई सारे मेथड है, राइट। चलो देख लेते हैं स्टॉप लॉस भी हम एक बार अप्लाई करके देखते हैं। पहले हम निफ्टी के बेस पे स्टॉप लॉस लगाते हैं कि मान लो हमने निफ्टी को देख के बाई किया है तो निफ्टी को देख के ही हम एग्जिट भी करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ कहीं पे बाई किया, जो भी प्राइस पे बाई किया उस प्राइस से अगर तो निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर जाता है तो ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। और जिस प्राइस पे हमने सेल किया है, सॉरी बाई किया, उससे अगर 200 पॉइंट नीचे आता है तो ये हमारा एसएल होगा। इस टाइप का हम कुछ अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे लगाएंगे वो भी देख लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे और हमने एंट्री की कंडीशन डाल दी। अब एग्जिट की कंडीशन, ये जो यूनिवर्सल एग्जिट है इसमें ऐड कर लेते हैं। चलो तो ऐड करने के लिए अब देखो हमें 2-3 डाटा चाहिए। एक तो हमें चाहिए कि निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है, क्या चल रहा है, उसको हम एलटीपी के थ्रू ले आएंगे, ठीक है। चलो वो उसको पहले लेके आते हैं। एलटीपी हमने डाला यहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट नेम तो वही रहेगा और यहाँ पे एनएफओ और यहाँ पे निफ्टी। तो ये हमें निफ्टी का एलटीपी तो मिल गया कि अभी प्राइस क्या चल रहा है। अब हमें देखना है, मान लो टारगेट लगाना है तो हमें चेक करना है कि ये हमारी एंट्री प्राइस से 300 पॉइंट ऊपर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन डालेंगे, है ना। और अब हमें चाहिए एंट्री प्राइस की जब हमने एंट्री की थी तब निफ्टी का प्राइस क्या था। उसके लिए फिर से हमें कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, कौन से कीवर्ड से हमारा काम हो सकता है। चलो कीवर्ड में चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमें चाहिए प्राइस डाटा में देखते हैं, नहीं आएगा, ये आएगा आई थिंक इंस्ट्रूमेंट फार्मूला रन टाइम वेरिएबल, हाँ रन टाइम वेरिएबल में आएगा। इसमें एक कीवर्ड है एंट्री अंडरलाइंग प्राइस। इस कीवर्ड का मतलब है कि एंट्री जब हमारी हुई उस टाइम जो अंडरलाइंग मतलब जो जिसमें हम डाटा चेक कर रहे हैं, हम निफ्टी के थ्रू डाटा चेक कर रहे हैं ना, तो उसको अंडरलाइंग बोलते हैं। तो निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है एंट्री के टाइम वो कितना था, वो हमें इस कीवर्ड से मिल जाएगा। अब देखो कीवर्ड कौन सा कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है, ये प्रैक्टिस का काम है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप सारे कीवर्ड को एक बार देखना, है ना, उसको यूज करके देखना कहाँ पे यूज हो सकता है। उसके बारे में डिटेल पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा धीरे धीरे। तो ये कीवर्ड्स के थ्रू हमें प्राइस मिल जाएगा कि जब हमने एंट्री की थी तो उसका प्राइस क्या था। चलो इसको लेके आते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे एंट्री अंडरलाइंग प्राइस और अंडरलाइंग में हमने निफ्टी डाल देना है क्योंकि हमने जो डाटा चेक कर रहे हैं वो हम निफ्टी पे चेक कर रहे हैं। तो हमें निफ्टी का एंट्री प्राइस मिल जाएगा और अब हमें इसमें 300 रुपये का टारगेट लगाना है। तो सपोज हम प्लस करेंगे और यहाँ पे नंबर डाल देंगे 300, ठीक है। तो ये हमने टारगेट लगा दिया 300 का। हमारे एंट्री प्राइस से 300 ऊपर जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अब हमें स्टॉप लॉस भी लगाना है। तो अभी तक देखो, अभी तक हम जो भी कंडीशन यूज कर रहे थे सिंगल कंडीशन यूज कर रहे थे। अब हमें टारगेट भी तो लगा दिया हमने, साथ में स्टॉप लॉस भी लगाना है। उसके लिए ना 2 कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पे ऊपर ऐड कंडीशन का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो देखो एक कंडीशन यहाँ पे और एक बॉक्स ऐड हो गया और ऊपर एंड और ये 2 चीज़ें आ गई। अब एंड का मतलब है कि यहाँ पे मैं जितनी कंडीशन हम जितनी चाहे ऐड कर सकते हैं, 4, 5, 6 जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। एंड का मतलब है जब तक ये सारे जितने भी ये बॉक्स बने हैं, जब तक ये सारे ओके नहीं होंगे, सबकी कंडीशन चेक मैच नहीं होगी, तब तक हमारा ट्रेड एग्जिट नहीं होगा, राइट। एंड का मतलब ये है। अगर हमने ऊपर और सेलेक्ट किया
और का मतलब है कि ये जो सारे बॉक्स है इसमें से या तो ये सही हो जाए या तो ये हो जाए, कोई भी इसमें से कोई एक अगर सही हो गया तो हमारा ट्रेड जो है एग्जिट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से एंड और काम करता है। तो अभी तो फिलहाल हमें क्या चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए, तो बाकी के डब्बे हटा देते हैं और ये दोनों रख लेते हैं। तो टारगेट हमने लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। स्टॉप लॉस के लिए फिर से हमें निफ्टी का प्राइस यहीं से हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अब लेस देन और अंडरलाइंग प्राइस, और इसमें से अब माइनस कर देंगे। मान लो 200 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ से हम माइनस कर देते हैं 200 रुपये। ओके, ये हमने लगा दिया स्टॉप लॉस ऊपर में, और नीचे लगा दिया, सॉरी, ऊपर हमारा टारगेट है, नीचे हमारा स्टॉप लॉस है। और यहाँ पे हमने और को सिलेक्ट करके रखा है, मतलब दोनों में से कोई भी आ जाए तो हम एग्जिट कर देंगे। चलो इसको कर देते हैं सबमिट और बंद करते हैं इसको। तो ये हमने एंट्री की कंडीशन बना दी और ये यूनिवर्सल एग्जिट की, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी एग्जिट होगी यहाँ पे। फिलहाल के लिए ऐसा रखते हैं, इस पर देखते हैं अभी और क्या हो सकता है। अब नीचे सेटिंग में देख लेते हैं। फिर अब देखो यूनिवर्सल एग्जिट होगा तो उसके कितनी देर बाद आपको एक्टिवेट करना है। तो चलो यहाँ पे मान लो हम 12 घंटे डाल देते हैं कि भाई जब एग्जिट हुआ उसके 12 घंटे बाद फिर से हमारी स्ट्रैटेजी चालू हो जाए। तो ये हमने डाल दिया और यहाँ पे कंटिन्यूसली कर लेते हैं कंडीशन चेक, और टेक ट्रेड को हम 2-2 मिनट डाल देते हैं। चलो, और इसको करते हैं क्रिएट। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी बन के तैयार होगी, जिसमें कि क्या होगा, निफ्टी का प्राइस जब भी लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पे निफ्टी बाय हो जाएगा, और उसमें 300 पॉइंट का टारगेट और 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा। अब चलो इसमें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं हमारी रिक्वायरमेंट यही हो, और भी बहुत चीज़ें हो सकती है। तो एक तो हमने स्टॉप लॉस लगा के देखा, इसमें वो लगाया निफ्टी के बेस पे। अब सपोज हमें ऑप्शन के बेस पे स्टॉप लॉस लगाना हो, जो हमने ऑप्शन सेल किया है, मतलब निफ्टी का हमने पुट सेल किया है, अब हमें इसके बेस पे स्टॉप लॉस लगाना हो तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हटा देते हैं यहाँ से। ओके, तो कंडीशन ऐड करते हैं नहीं। अब यहाँ पे अब हमें मान लो निफ्टी का जो हमने पुट सेल किया उसके बेस पे स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर वो उसमें हमें अगर सपोज हमने 200 में सेल किया है और उसका प्राइस अगर 100 आ गया, मतलब उसमें अगर हमें 50% का प्रॉफिट हो रहा हो तो हमें इसमें एग्जिट कर लेना है, ये हमारा टारगेट। और 50% का अगर लॉस हो रहा हो तो हमारा ये स्टॉप लॉस, राइट। 50% का हम टारगेट या स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, इस टाइप का हम कुछ बनाना चाहते हैं। तो उसको देखते हैं कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पहले तो हमें प्राइस चाहिए निफ्टी का पुट जो है, करंट प्राइस उसका क्या चल रहा है। तो उसके लिए फिर से LTP कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नेम हम नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम। मतलब क्या है कि जो पुट है वो ट्रेड हो चुका है ऑलरेडी, जो चीज़ें हमारी स्ट्रेटजी के अंदर ट्रेड हो चुकी है, अगर हमें उसका LTP चाहिए तो हम LTP के अंदर ये ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके किया। अब ये ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा किसका डाटा चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमने एंट्री की कंडीशन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें एंट्री हमने करवाया है, उसका डाटा चाहिए। तो एंट्री सेलेक्ट किया और यहाँ पे अंडरलाइन डाल देना है आपको, और यहाँ पे अब हमें सेट नंबर डाल देना है। सेट नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 है, और उसमें लेग तो एक ही है तो ये भी 1 डाल देंगे। तो इससे हमें पुट का प्राइस मिल जाएगा कि क्या चल रहा है। अब हमें चेक करना है क्या ये पुट का प्राइस हमारे एंट्री प्राइस से 50% ज़्यादा है या नीचे है। तो मान लो हमें टारगेट लगाना है, तो टारगेट लगाने के लिए हमें सेल किया है तो टारगेट तो डाउन साइड होगा ना, 200 में सेल किया है तो 100 में हमारा टारगेट होगा। तो हम लेस देन का साइन लेके आएंगे यहाँ पे। और अब हमें एंट्री प्राइस चाहिए पुट का। तो एंट्री प्राइस के लिए ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड का मैंने आपको पिछली बार बताया भी था, तो ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट कीवर्ड को लेके आएंगे यहाँ पे है ना। और यहाँ पे कंडीशन टाइप में एंट्री, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे हमने निफ्टी को सिलेक्ट कर लेना है, और सेट नंबर में 1, कंडीशन नंबर में 1 और लेग नंबर में भी 1 आ जाएगा। इससे हमें एंट्री प्राइस मिल जाएगा जो हमने पुट एंट्री किया है वो। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, पिछली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया, वहाँ से जाके आप देख लेना है ना। चलो ओके करते हैं। अब हमें चेक करना है कि इसका प्राइस 50% से कम हुआ है या नहीं हुआ। तो जितना भी हमारा एंट्री प्राइस था उसको हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार वाला साइन मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे हम डालेंगे नंबर, और नंबर में डाल देना हमें 0.5। देखो अब 0.5 कैसे आया, थोड़ा सा ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है किसी को। तो इसके लिए काम करना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कैलकुलेटर लेके आते हैं।
सपोज हमें किसी चीज़ का टारगेट या स्टॉप लॉस लगाना है ना, तो आप पहले इमेजिन कर लो, मान लो हमने 100 रुपये में किसी चीज़ को बाई किया, अगर 50% का हमें टारगेट लगाना है तो इसका प्राइस कितना होगा, 50 में टारगेट होगा ना, तो 100 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 50 आ जाएगा, राइट। और अगर सपोज स्टॉप लॉस लगाना है तो 50% का, तो 100 को अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करके देख लेना है। ओके, चलो ये हमने टारगेट लगा दिया, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए फिर से सेम चीज़ें, LTP लेके आएंगे, और अब ये लेस देन था, अब इसको हम ग्रेटर देन कर लेंगे, और यहाँ पे एंट्री प्राइस यहाँ से आ गया और ये यहाँ से आ गया, और इसको अब हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हमने यहाँ पे 1.5 डाल दिया और ये ऊपर और को सेलेक्ट कर लिया, तो इन दोनों में से कोई भी एक मैच हुआ तो ये हमारा हो जाएगा एग्जिट। चलो, तो ये हमने सीख लिया प्रीमियम बेस पे कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। दूसरा, अंडरलाइंग बेस पे कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। PNL का आपको पता ही है, PNL हम लगा सकते हैं। अगर हमारा PNL स्ट्रैटेजी का PNL मान लो 2-4 हज़ार 5 हज़ार जो भी आपको रखना हो वो गया, तो भी हम एग्जिट कर सकते हैं, उसके बेस पे भी एग्जिट कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस टारगेट लगाने के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा देखते हैं कि इसमें और क्या हम कर सकते हैं। अब देखो, अभी हमने जो किया है वो क्या किया, बाइंग वाला ट्रेड बनाया, राइट। यहाँ पे मान लो नीचे आया तो हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं और ऊपर की तरफ टारगेट स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। अब मान लो हम इसमें सेल वाला भी पोजीशन ऐड करना चाहते हैं कि सपोज नीचे आ रहा है तो हम बाई कर रहे हैं, लेकिन अगर अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर ये निकल रहा है प्राइस, तो वहाँ पे हम सेल भी करना चाहते हैं, राइट। सेल का भी अच्छा ट्रेड है, यहाँ भी है, यहाँ भी अच्छा ट्रेड है, तो हम दोनों साइड की पोजीशन बनाना चाहते हैं। निफ्टी में बाई भी करना चाहते हैं, सेल भी करना चाहते हैं। तो इसको अब हम किस तरीके से करेंगे वो समझते हैं। तो बाइंग वाला तो हमने समझ लिया, बाइंग वाला क्रिएट कर लिया। अब सेल वाला करना है, तो उसके लिए चलो यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेटेजी में और क्या ऐड हो सकता है। तो ये तो सेट 1 है जिसके थ्रू हम बाई कर रहे हैं। अब सेल करने के लिए अब हमें एक और सेट की जरूरत पड़ेगी, राइट। अभी तक जो हम यूज कर रहे थे सिंगल सेट यूज कर रहे थे, और सिंगल सेट में एक तो सेट की एंट्री होती है, रिपेयर होता है, और उसके बाद यूनिवर्सल एग्जिट होता है, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी एग्जिट हो जाती है। बट जब हम एक नया सेट ऐड करते हैं, सपोज यहाँ पे एक और न्यू सेट में यहाँ से ऐड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास सेट नंबर 2 ऐड हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जिट कंडीशन ऐड हो चुकी है। सेट 1 की एग्जिट कंडीशन अलग से आ गई है, सेट 2 की एग्जिट कंडीशन अलग से आ गई है, और यूनिवर्सल एग्जिट कंडीशन अलग से आ गई है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है अभी, है ना। तो अब देखो, सेट 1 में जो एंट्री कंडीशन है वो जब हम सेट 1 की एक एंट्री कंडीशन है, उसके बाद एक एग्जिट कंडीशन है। तो इस एग्जिट कंडीशन में हम जो भी अपनी कंडीशन डालेंगे, जब वो कंडीशन मैच होगी तो वो सिर्फ इस सेट में जो पोजीशन है सिर्फ वही एग्जिट होगी, ठीक है। यूनिवर्सल एग्जिट में हम जब डालते हैं तो वो पूरी स्ट्रेटजी एग्जिट होती है, मतलब जो भी पोजीशन है आपकी पूरा एग्जिट। बट सेट की एग्जिट कंडीशन में जो भी हम डालेंगे उसके थ्रू उस सेट के अंदर जो पोजीशन है सिर्फ वही एग्जिट होगी। और सेट काम कैसे करता है थोड़ा सा पहले वो भी समझ लेते हैं। देखो, जब स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है ना, तो जितने भी आपकी स्ट्रेटजी के अंदर सेट हैं, सेट चाहे 1 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो जितने भी सेट हैं सभी की एंट्री कंडीशन में सबसे पहले चेक होता है कि क्या इसकी एंट्री कंडीशन मैच हो रही है, मैच हो रही है, मैच हो रही है। इस तरह से चेक होता है जितने भी सेट है सभी की एक साथ, ठीक है। अब मान लो सेट नंबर 1 की एंट्री कंडीशन मैच हो गई, मैच हुई तो इसने ट्रेड ले लिया यहाँ पे, ओके, ट्रेड ले लिया, जो भी आपने बाई सेल करना था बाई सेल कर दिया। अब एंट्री तो होगी, अब इस सेट के ये रिपेयर को चेक करेगा, रिपेयर को, एग्जिट को, ये सब चीज़ें एक साथ चेक होगी उस सेट के अंदर, ठीक है। रिपेयर एग्जिट में से जो भी मैच हो गया, कंडीशन मैच हुआ, उसके हिसाब से या तो रिपेयर मैच हुआ तो रिपेयर हो जाएगा, अगर एग्जिट मैच हुआ तो ये जो सेट है ये एग्जिट हो जाएगा। अब ये सेट एग्जिट होने के बाद वापस से ये फिर घूम के एंट्री पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही सेट एग्जिट हुआ तो सेट की जो एंट्री कंडीशन है वो वापस से एक्टिवेट हो जाएगी, वापस से फिर से ये एंट्री को चेक करेगा कि क्या ये एंट्री कंडीशन मैच हो रही है। अगर वापस मैच हो रही है तो वापस से ये पूरे सेट को रीस्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से सेट काम करता है। यहाँ पे कोई भी सेट एक बार स्टार्ट हुआ, राइट, उसके बाद एग्जिट हुआ, वापस वो रीस्टार्ट हो जाता है, राइट। इस तरीके से इसमें जितने भी सेट हैं सभी में ऐसे ही काम होता है। तो अब देखो, अब हमारे पास 2 सेट है। अब इसको अब हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो देखो, पहले सेट में हमने बाई की पोजीशन बनाई, और पहले सेट की एग्जिट में हमने जो बाई की पोजीशन बनाई थी उसका स्टॉप लॉस टारगेट लगा दिया। उसी तरीके से दूसरे सेट में हम सेल की पोजीशन बना देंगे, जस्ट उसको कॉपी पेस्ट मारना है अब हमें। यहाँ से हमने एंट्री कंडीशन पहले कॉपी किया और यहाँ पे हम दूसरे सेट में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम एडिट कर लेंगे। अब देखो, एडिट हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए कि अगर निफ्टी का प्राइस अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर निकलता है तो हम वहाँ पे सेल करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले तो निफ्टी का प्राइस, उसके बाद अब ग्रेटर देन का साइन लाना है, तो इसको हम थोड़ा सा रिप्लेस कर देंगे,
यहाँ से उठा के यहाँ पे और इसको हटा देते हैं। तो हमने ग्रेटर देन लिया। अब ये जो हमने लोअर बोलिंजर सेलेक्ट किया इसकी जगह पे हम अपर बोलिंजर सेलेक्ट कर लेंगे। तो पोजीशन में जाके और लोअर बोलिंजर की जगह पे अपर बोलिंजर। ओके, और कैंडल हमने 0 कैंडल ही रखा हुआ है। चलो हम करंट कैंडल में ही चेक करना चाहते हैं। ओके किया इसको, और अब यहाँ पे देख लेते हैं सेटिंग में क्या क्या चेंज करना है। तो सेटिंग तो 22 ठीक है, और सिंबल में हमें डेली टाइम फ्रेम रखना है, ये भी ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट नेम में अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे निफ्टी को। तो यहाँ पे NFO और यहाँ पे निफ्टी। ओके करते हैं इसको। चलो जी, ये हो गया सबमिट। तो ये हमने सेल की पोजीशन बना दी। अब सेल में हमें क्या सेल करना है, मान लो ऑप्शन सेल करना है तो कॉल को सेल कर देंगे यहाँ पे। तो पोजीशन ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे सेल, यहाँ पे NFO, कहाँ चला गया ये, 1 मिनट, ये रहा। अब यहाँ पे हम कॉल को सेल करेंगे और यहाँ पे निफ्टी। मान लो मंथली एक्सपायरी रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। स्ट्राइक हम ऐड द मनी रखते हैं, लॉट रखते हैं 1 और इसको करते हैं ऐड। चलो ये हमारा ऐड हो गया। अब हमने ऐड कर दिया। अब इसका भी हमें एग्जिट कुछ स्टॉप लॉस टारगेट तो देना पड़ेगा ना। चलो वो भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं। देखो एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद कॉपी पेस्ट मारना है, जस्ट हमें चेंज करना है छोटा मोटा, और दूसरे सेट की एग्जिट में पेस्ट करके। अब चलो इसमें देखते हैं क्या चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इसमें भी हमने कॉल सेल किया है, तो यहाँ भी मान लो 50% का स्टॉप लॉस टारगेट रखते हैं वैसा ही। तो अब हमें इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम में जाते हैं, और ये जो सेट नंबर 1 है ना, 1 की जगह अब हमें 2 करना पड़ेगा सब जगह पे। हमने सेट नंबर 2 कर दिया, और सेट नंबर 2 में एंट्री कंडीशन तो एक ही होती है, तो कंडीशन नंबर 1 रहेगा। लेग हमारे पास एक ही है तो वो भी 1 रहेगा। चलो इसको भी ओके करते हैं, और यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं सेट नंबर 2। जहाँ जहाँ पे भी हमने सेट नंबर 1 यूज किया उसकी जगह पे अब सेट नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी चेंज हो गया। अब ये रह गया ये वाला, और ये भी चेंज हो गया सेट नंबर 2। तो सभी जगह पे हमने सेट नंबर 2 लगा दिया। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस टारगेट भी लग गया। अब यूनिवर्सल एग्जिट में अगर तो कुछ रखना है तो ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड कंटिन्यूसली चलता रहे, नीचे आए तो बाय, ऊपर आए तो सेल, ऐसे चलता रहे, तो हम यूनिवर्सल एग्जिट में कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं, इसको छोड़ देंगे। चलो उसके बाद इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट कर लिया अब हमने। अब देखो ये हमारे पास एक दूसरी टाइप की स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी, जिसमें कि हम नीचे आने पे, यहाँ आने पे, मान लो यहाँ पे कहीं पे आया तो यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो हम सेल कर रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। अब देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी वर्क किस तरीके से करती है। अभी तो हमने जस्ट क्रिएट किया है, अब ये काम करेगी कि नहीं करेगी वो कैसे पता करना है, या फिर हमारी स्ट्रैटेजी में एरर तो नहीं है, उसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकता है वो कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको वो बताता हूँ। देखो जब भी कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो ना, उसको पहले सिमुलेशन मतलब होता है ना, अपने माइंड में उसको रन करके देखो। सबको सारी जो भी कंडीशन डाली है आपने, मान के चलो कि वो कंडीशन मैच हो गई तो क्या होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा उसको रन करके देखते हैं। चलिए देखते हैं करके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सेट नंबर 1 है, इसकी एंट्री कंडीशन क्या है कि हमारा जो प्राइस है वो बोलिंजर बैंड से नीचे आना चाहिए, लोअर बोलिंजर बैंड से। तो मान लो कि आ गया नीचे, ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया कि ये कंडीशन मान लो हमारी मैच हो गई। मैच होने पे क्या होगा, एक पुट सेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पुट सेल होने के बाद ये एग्जिट कंडीशन को चेक करेगा। एग्जिट कंडीशन में क्या है, ये 50% का स्टॉप लॉस या 50% का टारगेट। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमने बाई किया था, मार्केट ऊपर चला गया और हमारा टारगेट हिट हो गया। तो एक सेकेंड हम चार्ट पे एक बार चलते हैं और इसको थोड़ा सा हम मार्क भी कर लेते हैं। चलो मान के चलते हैं कि यहाँ कहीं पे ये वाली कैंडल जो है यहाँ कहीं पे हमारी बाइंग हुई थी, और यहाँ से मार्केट ऊपर मूव किया इधर कहीं पे, और यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है, टारगेट हिट होने के बाद क्या होगा, हमारी स्ट्रैटेजी एग्जिट हो जाएगी। ओके, टारगेट हिट हुआ, स्ट्रैटेजी हो गई, स्ट्रैटेजी नहीं, ये सेट एग्जिट हो जाएगी। ये जो सेट हमने लिया था सेट नंबर 1, ये एग्जिट हो गई। एग्जिट होने के बाद मैंने आपको अभी क्या बताया कि वापस ये एंट्री की कंडीशन को चेक करेगा। ओके, एग्जिट हुआ, वापस ये एंट्री की कंडीशन चेक करने आया। तो एंट्री की कंडीशन में इसको क्या मिलेगा, LTP इज लेस देन बोलिंजर बैंड। तो मान लो कि यहाँ कहीं पे सेट हमारा एग्जिट हुआ, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या LTP बोलिंजर बैंड के नीचे है, तो आएगा नहीं, गलत है, वापस चेक करेगा, गलत है। तो हमारी एंट्री वापस नहीं होगी, जब तक नहीं होगी जब तक कि वापस से प्राइस नीचे नहीं आता। ठीक है, तो ये तो हमारा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्या होगा। मान लो हमने बाई किया और मार्केट आ गया नीचे, और नीचे आया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, ये वाला 50% का जो हमने स्टॉप लॉस डाला ये हिट हो गया।
तो क्या होगा, ठीक है। चलो मैं एक बार इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मान लो हमने बाई किया था, ये हमारा बाइंग प्राइस है और मार्केट आ गया इधर कहीं पे, ठीक है, ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस और नीचे आया, मतलब बोलिंजर बैंड के तो प्राइस नीचे है, तभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ ना, सेम डे पे मान लो नीचे आ गया, तब क्या होगा। तो वापस चलते हैं, मान लो स्टॉप लॉस हिट हुआ, हमारा ये सेट हो गया एग्जिट। अब ये वापस जाएगा एंट्री करने के लिए। अब एंट्री में ये फिर से चेक करेगा क्या प्राइस जो है बोलिंजर बैंड के नीचे है, तो यहाँ पे आके देखते हैं, तो हाँ प्राइस बोलिंजर बैंड के नीचे है, मतलब ये कंडीशन तो मैच होगी और वापस से ये एंट्री कर लेगा, है ना। तो ये गड़बड़ है ना, हमारा एक तो स्टॉप लॉस हिट हुआ और स्टॉप लॉस हिट होने पे ये वापस से एंटर कर रहा है, तो फिर ये तो स्ट्रेटेजी कुछ प्रॉब्लम कर गई। तो इसको देखो, ये होता है एरर मॉडिफिकेशन, एरर को हम इसमें फाइंड करके इसको इसको दूर करने की कोशिश करते हैं, कैसे करना है। तो जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओ इस तरीके से रन करके देखना है कि रन होने पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, कहाँ कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो अब यहाँ पे हमें गड़बड़ मिला कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्ट्रेटजी वापस से एंट्री मार जाएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये देखो, उसको थोड़ा सा हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटजी को। उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम देखो करंट कैंडल में हम एंट्री नहीं करेंगे, करंट कैंडल में चेक करेंगे कि क्या प्राइस बोलिंजर बैंड के नीचे आया कि नहीं आया। ओके, अब नीचे आके अगर ये वापस ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वापस जब ये बोलिंजर बैंड के क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है तब हम एंट्री करेंगे, वो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा, राइट। हम चेक करेंगे कि पिछली कैंडल जो है, मान लो ये कैंडल है, ये नीचे आया, तो इस कैंडल में एंट्री ना करके हम चेक करेंगे यहाँ से प्राइस जब वापस ऊपर की तरफ मुड़ेगा तब हम एंट्री करें, वो हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा और हमारी स्ट्रैटेजी भी वहाँ पे थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करेगी। तो अब हमारी कंडीशन बन गई कि अगर प्रीवियस कैंडल -1 कैंडल बोलिंजर बैंड के नीचे है या नहीं है, ठीक है, हम ये चेक करेंगे। उसके बाद इसमें एक कंडीशन और डालेंगे कि क्या जो अभी प्राइस चल रहा है वो बोलिंजर बैंड के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। इससे हमारी दोनों चीज़ें चेक हो जाएगी, पिछली कैंडल का लो, इसका हम पिछली कैंडल का लो हम चेक करेंगे, पिछली कैंडल का लो बोलिंजर बैंड के नीचे है या नहीं है। उसके बाद करंट प्राइस बोलिंजर बैंड के ऊपर है या नहीं है, मतलब तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। चलो इसको ऐड करके देखते हैं, इसको हम अपनी स्ट्रैटेजी में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो एंट्री कंडीशन है इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो देखो हमें 2 कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पे एक कंडीशन और ऐड करेंगे और यहाँ पे अब हम कंडीशन डालते हैं, अब हमें पिछली कैंडल का लो चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर से हम पोजीशन कीवर्ड का यूज करेंगे और पोजीशन कीवर्ड के अंदर यहाँ पे हम इंडिकेटर्स वगैरह यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम हाई लो क्लोज ये सब भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लो चाहिए तो हम लो को लेके आएंगे, ठीक है। पिछली कैंडल का लो चाहिए तो यहाँ पे पोजीशन में हम 0 की जगह -1 डाल देते हैं। चलो, मतलब हमें पिछले दिन का लो चाहिए, तो इसको ओके किया और सिंबल में डेली कैंडल हमें अभी रखना है, हमने डेली चार्ट यूज कर रहे हैं तो डेली रहने देते हैं और इंस्ट्रूमेंट में अब हम डाल देंगे NFO और यहाँ पे निफ्टी, ठीक है। इससे हमें पिछली कैंडल का लो मिल जाएगा। अब हमें चेक करना है क्या वो बोलिंजर बैंड के नीचे है कि नहीं है। तो यहाँ से लेस देन का साइन कॉपी किया और यहाँ से लोअर बोलिंजर बैंड हमने पेस्ट किया। अब देखो पिछली कैंडल को चेक कर रहे हैं तो लोअर बोलिंजर बैंड जो उसका भी हमें पिछली कैंडल का डाटा चाहिए, तो पोजीशन में हम 0 की जगह -1 कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई। अब हमें दूसरी कंडीशन चाहिए कि LTP बोलिंजर बैंड के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको ग्रेटर देन कर देते हैं, तो यहाँ पे ग्रेटर देन। चलो, तो ये हमारी 2 कंडीशन बन गई। अब हम जब ये दोनों मैच होगी तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ओके। अब देखते हैं अब क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस वाली जो प्रॉब्लम थी उसका देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है। मान लो एंट्री हुई और ये सेल हुआ, उसके बाद सपोज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया एग्जिट वाली कंडीशन में। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ये वापस से एंट्री में जाएगा, तब इसको क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो चलो, हमने एंट्री कहाँ पे की थी, यहाँ कहीं पे हमारी। अब देखो पिछली कैंडल, ये वाली कैंडल को उसने चेक किया स्ट्रैटेजी ने कि इसका लो बोलिंजर बैंड के नीचे है कि नहीं है, तो ये तो पहली कंडीशन हमारी होगी सही, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि LTP, हम इस LTP इसके ऊपर है कि नहीं है। तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, लाल वाली जो कैंडल है इस दिन एंट्री नहीं होगी, अगले दिन एंट्री होगी जब प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड के ऊपर चल रहा होगा, मतलब यहाँ कहीं पे एंट्री होगी, है ना। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। तो सपोज ये हमारा एंट्री पॉइंट है और सपोज मार्केट वहाँ से ऊपर ना जाके नीचे आ जाता और यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तब क्या होता, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस से वो एंट्री की कंडीशन में जाता और वो चेक करता क्या पिछली कैंडल का लो बोलिंजर के नीचे है, तो हाँ है। उसके बाद क्या प्राइस जो है बोलिंजर के ऊपर है,
नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे है ना, अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट नीचे है। जब तक ये प्राइस वापस से घूम के बोलिंजर के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हमारी एंट्री होगी नहीं, रुकी रहेगी। तो अच्छी बात है ना, यहाँ से घूम के वापस आए, बोलिंजर के ऊपर जाए, तब हम एंट्री करेंगे, है ना, अच्छे प्राइस पे हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार कर सकते हैं। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ी ओके होगी ना, पहले से तो सही हो गई। चलो और देखते हैं अब इसमें क्या हो सकता है। तो ये हमने कंडीशन डाल दी बाइंग वाले में, है ना। बाइंग वाले में हमने 2 कंडीशन लगा दी, पिछली कैंडल को लो किधर है और LTP किधर चल रहा है। इसी तरह से हम सेलिंग वाले में भी मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि सेलिंग में भी सेम प्रॉब्लम आएगी, है ना। चलो अब सेलिंग में हमें मॉडिफाई करना है कि हमें प्राइस चेक करना है कि अब पिछले दिन का हाई अपर बोलिंजर के ऊपर है कि नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे कंडीशन ऐड करेंगे और यहाँ पे अब हम पोजीशन कीवर्ड के थ्रू पिछले दिन का हाई को लेके आएंगे। यहाँ पे हाई और यहाँ पे -1, ओके, और यहाँ पे NFO, यहाँ पे निफ्टी। ठीक है, अब हमें चेक करना है क्या पिछले दिन का हाई बोलिंजर बैंड के ऊपर है कि नहीं है। तो इसके लिए ग्रेटर देन का साइन आएगा, ठीक है, और यहाँ से हम इसको उठा के पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे -1। तो ये हमने चेक किया पिछले दिन का हाई। अब हमें चेक करना है कि करंट प्राइस बोलिंजर बैंड के नीचे है, तब हमें एंट्री करनी है। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, इसको यहाँ पे लाके ये हो गया। अब हमारी 2 कंडीशन यहाँ भी बन गई। तो सेलिंग वाले में भी हमने सही कर लिया, बाइंग वाले में भी सही कर लिया। तो ये हमारी एंट्री थोड़ी और सही हो गई और एग्जिट की कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई रखी है, ठीक है। चलो इसको पहले सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया। इसमें देखते हैं अभी और क्या हो सकता है, राइट। पहले दोस्तों अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करो और कमेंट रुकना नहीं चाहिए। कमेंट आप भर के मारो, आपका कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। जितना आप कमेंट करोगे उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और अच्छे तरीके से सिखाऊं और अच्छी मेहनत करूं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स पूरा भर डालो जितना भर सकते हो। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें तो अभी हमने एक इंडिकेटर यूज किया है। सपोज हमें इसको और इम्प्रूव करना है और इसमें देखना है कि हमारा कहीं पे गलत ट्रेड ना हो, स्टॉप लॉस कम से कम हिट हो, तो इसमें और भी इंडिकेटर यूज करके देख सकते हैं ना। थोड़ा अपनी जो कंडीशन है बाइंग की उसको थोड़ा और इसको हम रिफाइन कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं एक RSI को भी ऐड कर लेता हूँ कि हम बोलिंजर को तो चेक कर ही रहे, साथ में हम RSI से भी कंफर्म कराना चाहते हैं कि हमारी एंट्री सही जगह पे हो। तो RSI का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर RSI अगर ज़्यादा ऊपर है तो वहाँ से मार्केट नीचे आता है, अगर ज़्यादा नीचे है तो वहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। तो हम जहाँ पे बाय वाली कंडीशन जो है ना हमारी, वहाँ पे RSI को भी ऐड कर देते हैं कि सपोज हम बाय तो कर रहे हैं बोलिंजर बैंड के नीचे, बट उस टाइम RSI की वैल्यू मान लो 40 के नीचे होनी चाहिए, और जहाँ पे सेल कर रहे हैं वहाँ पे RSI की वैल्यू 70 के ऊपर होनी चाहिए। इस तरह से थोड़ा और अपनी स्ट्रैटेजी में 2-3 कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अभी तो चलो 2 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, हो सकता है कुछ और ऐड करना वो भी कर सकते हैं। तो चलो पहले RSI को ऐड करते हैं अपनी सिस्टम में, है ना। हमने जैसे यहाँ पे सेट 1 के थ्रू हम बाय कर रहे हैं, तो बाय में हम एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब हमें RSI की वैल्यू चाहिए, तो RSI की वैल्यू भी हम पोजीशन कीवर्ड में जाएंगे और यहाँ पे अब हम इंडिकेटर सर्च करेंगे RSI, तो ये हमें मिल गया RSI, ठीक है। और करंट कैंडल का RSI, जिस कैंडल में हम एंट्री कर रहे हैं ना उसी कैंडल का RSI देखेंगे ना, तो यहाँ पे 0 रहने देते हैं। और अब यहाँ पे RSI की सेटिंग कितनी रखनी है, 15, 14, यहाँ पे जैसे चार्ट पे कितना है 14 है, तो यहाँ पे चलो हम 14 कर देते हैं। यहाँ पे हमने 14 कर दिया। और सिंबल में अब हमें डेली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो डेली रहने देते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे डाल देते हैं NFO और यहाँ पे निफ्टी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, बाइंग में हमें देखना है कि RSI की वैल्यू 40 से नीचे होनी चाहिए, तो लेस देन, और यहाँ पे डाल देंगे नंबर 40। तो ये हमने एक कंडीशन और ऐड कर दी। अब देखो हमारी बाइंग के लिए टोटल 3 कंडीशन बन चुकी है। जब तक ये तीनों कंडीशन मैच नहीं होती, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, जब तक तीनों मैच नहीं होती तब तक हमारी एंट्री नहीं होगी। ऊपर हमने एंड सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मतलब तीनों मैच होनी चाहिए, तो हमारी एंट्री थोड़ी और मजबूत हो गई है अभी। चलो इसको सेव कर लेते, पहले सबमिट किया और ओके। तो बाइंग में ऐड कर लिया, अब सेलिंग में भी ऐड कर लेते हैं। सेल हमने किसके थ्रू कर रहे हैं, सेट 2 में, तो सेट 2 में जाके कंडीशन ऐड करते हैं यहाँ पे। और अब हम डाल देते हैं RSI पोजीशन, यहाँ पे RSI, यहाँ पे 0। RSI की सेटिंग चेंज करो, पहले 14 रखना है और यहाँ पे हम निफ्टी को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब सेलिंग में हमें चाहिए 70 से ऊपर। अभी सब हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, कुछ ये पक्का रूल अभी नहीं है कि हमें क्या रखना है।
अभी जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो 70 हमने डाल दिया यहाँ पे और इसको करते हैं सबमिट। ठीक है, जब हम फुल फ्लेज स्ट्रैटेजी बनाएंगे कुछ तब हम डिटेल में सीखेंगे सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल जस्ट हमें सीखना है कि बनती कैसे। तो हमने यहाँ पे 70 डाल दिया। चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमने एक और मॉडिफिकेशन कर दिया। और क्या कर सकते हैं इसमें, इंडिकेटर्स भी ऐड कर दिए, और इंडिकेटर जितने चाहो उतने आप ऐड कर लो, वो आपके ऊपर है। चलो इसको अभी देख, तो अभी जो हमने बनाया वो डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे बनाया है। मतलब हमारी एक पोजिशनल स्विंग टाइप की स्ट्रैटेजी है ये। हो सकता है 10 दिन 15 दिन भी चल सकती है। बट मान लो हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो कि हमें हमारा ट्रेड जो मॉर्निंग में स्टार्ट हो 9:30 9:20 है ना, और 3:20 तक कुछ एग्जिट हो जानी चाहिए। इस टाइप की अगर हम बनाना चाहते हैं तो उसको अब हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेड करना है तो जो टाइम फ्रेम है उसको चेंज करना पड़ेगा। मान लो हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया 15 मिनट, राइट। अब हम मान लो कंडीशन हमारी वही है, बाइंग सेलिंग की वही है, या फिर कुछ मॉडिफाई करना वो कर ही सकते हैं ना, वो तो हमारे ऊपर है। तो सपोज हम इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं, तो अब देखते हैं क्या क्या हमें चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी स्ट्रैटेजी में। देखो चलते पहले एंट्री सेट 1 की एंट्री कंडीशन में, तो इसमें एडिट में चलते हैं। तो सबसे पहले तो जहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया वहाँ उसको पहले टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सभी जगह पे हम टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए देखो पोजीशन में जहाँ पे हमने सिंबल वाला है ना, जहाँ पे हमने पोजीशन कीवर्ड का यूज किया है वहाँ पे हमें सिंबल में जाना है, और डे की जगह अब हम 15 मिनट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 15 मिनट, यहाँ पे चेंज हो गया है ना। सभी जगह पे फटाफट हम कर लेते हैं पहले चेंज, उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे अपने को, है ना। तो कैंडल टाइप यहाँ भी 15 मिनट डाल दिया, और यहाँ भी, ठीक है। और तो कहीं है नहीं। तो सेट नंबर 1 में तो हो गया, हमारा चेंज हो गया। और सेट नंबर 2 में भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी जहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम है उसको हम 15 मिनट कर देते हैं। चलो ये भी चेंज हो गया। इसको 1 मिनट, हाँ 10 नहीं रखना है हमें, 15 रखना है। तो ये हमने चेंज कर दिया, सभी जगह पे 15 मिनट कर दिया। तो टाइम फ्रेम तो चेंज हो गया। और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, देखो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट करना है, कितने बजे बंद करना है, वो भी तो आपको डालना पड़ेगा ना। तो चलो एंट्री की कंडीशन में हम डालते हैं, हमें टाइम, इसको टाइम भी बताते हैं कि इतने बजे से ट्रेड हमारा स्टार्ट होना चाहिए। तो एक कंडीशन यहाँ पे और ऐड करेंगे, और यहाँ पे टाइम कीवर्ड लेके आएंगे, ठीक है, टाइम, और यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है। अब हमें टाइम कितना रखना है वो भी एक बार थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करते हैं। एक सेकंड, इसको देखो। अब देखो हम 15 मिनट का चार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट का हमारा चार्ट है, उसके बेस पे हम एंट्री कर रहे हैं। अगर नीचे आए तो बाई करेंगे, ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे। तो अगर हमने ट्रेड अपना 9:16 पे स्टार्ट कर दिया, 9:17 पे कर दिया, 9:20 पे कर दिया, तो क्या होगा, अब हमारी कंडीशन जो एंट्री की कंडीशन उसमें क्या हो रहा है, हम एक पिछली कैंडल 15 मिनट की पिछली कैंडल को चेक कर रहे हैं। तो मान लो 9:15 पे मार्केट यहाँ कहीं पे खुला, तो इसकी पिछली कैंडल कौन सी हुई, ये वाली पिछले दिन की कैंडल हुई, लास्ट वाली। तो ये उसको चेक कर रहा है। बट क्या होता है, कई बार बड़ा गैप अप खुलता है, बड़ा गैप डाउन खुलता है। तो उस केस में क्या होगा, ये पिछले दिन की कैंडल को चेक करेगा, उसके बेस पे मान लो एंट्री कंडीशन मैच होगी तो ये एंट्री करा देगा। तो इस केस में क्या थोड़ा सही नहीं रहेगा, हमारी एंट्री कई बार गलत भी हो सकती है। तो गैप अप गैप डाउन के केस में फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो उससे अच्छा क्या है कि हम जो कैंडल चेक करें वो आज का, अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे में आज का ही कैंडल को चेक करें। तो अब देखो हमें पिछली कैंडल को चेक करना है, मतलब 15 मिनट की एक कैंडल जब बन जाएगी तो इस कैंडल को चेक करके इसके बेस पे हम एंट्री करवाना चाहते हैं। तो 15 मिनट की एक कैंडल हमें बनने देना है, उसके लिए हमें 15 मिनट तक अपने ट्रेड को रुकना पड़ेगा। मतलब 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है, 9:30 के बाद हम ट्रेड करेंगे तो हमारा परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। तो टाइम हम यहाँ पे डाल देते हैं 9:30। 9:30 के बाद एक कैंडल जब हमारी 15 मिनट की बन जाएगी तब हम ट्रेड लेना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो 9:30 हमने डाल दिया, ये हो गया हमारा बाइंग वाली साइड में। अब देखो हमारी कंडीशन बढ़ते जा रही है, यहाँ पे 4 कंडीशन ऐड हो चुकी है अब एंट्री में, ऊपर हमने एंड लगा रखा है, ठीक है। तो हमने 9:30 डाल दिया, यहाँ पे सबको कर लेते हैं सेव। अब सेट नंबर 1 में हम डाल दिया, सेट नंबर 2 में भी डालना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है पहले सेलिंग वाली पोजीशन आ जाए। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन ऐड करते हैं और यहाँ पे टाइम डालते हैं 9:30 ग्रेटर देन 9:30, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने डाल दिया।
ओके, अब हमें एग्जिट का भी टाइम देना पड़ेगा, तो एग्जिट का टाइम हम ऐड कर देते हैं यूनिवर्सल एग्जिट में। यूनिवर्सल एग्जिट में ऐड कर देंगे, इससे ये होगा 9, 3, 20, 3, 15 जो भी टाइम रखना हो हमें, उस टाइम पे पूरी स्ट्रैटेजी में जो भी पोजीशन होगी सब एग्जिट हो जाएगी और हमारी स्ट्रैटेजी बंद हो जाएगी। उसके बाद अगले दिन हमें उसको रीस्टार्ट करवाना है। तो चलो यहाँ पे हम टाइम डाल देते हैं यूनिवर्सल एग्जिट में, यहाँ पे ग्रेटर देन, और सपोज हम 315 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एग्जिट की कंडीशन यूनिवर्सल एग्जिट की। मान लो हम इसमें कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस भी रखना चाहते हैं, सपोज हम एक कंडीशन और ऐड करते हैं। मान लो हम चाहते हैं पूरे दिन में अगर हमारा 5000 का प्रॉफिट हो या 5000 का लॉस हो, तो हम उस दिन के लिए ट्रेड को ही बंद कर देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अब हम यहाँ पे कंडीशन ऐड कर देते हैं एक और PNL वाली। PNL वाला हमने यूज किया था पहले, तो PNL वाला कीवर्ड लेके आएंगे और ग्रेटर देन, ठीक है, यहाँ पे डालते हैं अब नंबर। हमें कितना चाहिए, मान लो 5000 का रखना है, तो ओके किया, ठीक है। PNL अगर 5000 से ऊपर जाए तो हमारी पूरी स्ट्रैटेजी एग्जिट होनी चाहिए, और उसी तरीके से अगर PNL 5000 के माइनस जाए तो हमारी स्ट्रैटेजी एग्जिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी है PNL, अब हमें लाना है लेस देन वाला साइन, और यहाँ पे नंबर अब हमें माइनस में डाल देंगे 5000, ठीक है। और ऊपर और सेलेक्ट करना है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर मैच हुई, या तो टाइम जो है 3:15 के ऊपर हो जाए, या तो 5000 से ऊपर हमारा प्रॉफिट हो जाए, या तो 5000 से ऊपर हमारा लॉस हो जाए, तीनों में से कोई भी एक मैच हुई तो हमें इसमें से एग्जिट कर लेना है। तो हमने ऊपर और सेलेक्ट कर दिया और इन तीनों को यूनिवर्सल एग्जिट में डाल दिया। इसको करते हैं ओके, और एडवांस सेटिंग में देख लेते हैं, मार्केट प्राइस पे रखना है वो भी ठीक है, और सारा कुछ ठीक है। कैपिटल एक लॉट में जितना भी लगता हो आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने ब्रोकर अकाउंट से। उसके बाद यहाँ पे आप कैपिटल डाल दो, मान लो हम यहाँ पे 1.5 लाख डाल देते हैं, चलो ओके, और इसको कर लेते हैं सेव। तो ये हमारी एक इंट्राडे टाइप की स्ट्रैटेजी बन गई। अब टाइम फ्रेम इसमें आप चेंज कर सकते हो, 15 मिनट की जगह 5 मिनट भी कर सकते हो, या कुछ और चेंजेस करना है इसमें, कोई दूसरा इंडिकेटर यूज करना है तो दूसरा इंडिकेटर यूज कर सकते हो। अब करना क्या है, वो बहुत सारे ऑप्शन है, अपने पास ऑप्शन खुले हैं। अभी तो हम इसमें स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हैं, MCX कर सकते हैं, है ना, क्रिप्टो कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। अभी तो जस्ट हमें ये सीखना है कि करते कैसे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हमें सब समझ में आ जाएगा एक बार, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। तो यहाँ तक तो इंडिकेटर वाला पार्ट तो हमें क्लियर हो गया है ना। अब आपका काम है इसमें प्रैक्टिस करने का, इसमें और कुछ इंडिकेटर लेके आओ, कुछ और चीज़ें बना के देखो, उसको रन करके देखो क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं आती है, कैसे चलता है, राइट। एक्सपेरिमेंट करो, आपके पास टाइम है 2-4 दिन का। अगली वीडियो आएगी, उसमें हम सीखेंगे ऑप्शंस में किस तरीके से काम होता है। अभी तो हमने इंडिकेटर का यूज किया है, अगले वीडियो में हम देखेंगे ऑप्शंस में प्राइस बेस पे, ऑप्शन का जो प्राइस होता है, प्रीमियम होता है, उसके बेस पे किस तरीके से ट्रेड होता है, एंट्री एग्जिट कैसे होता है, री एंट्री कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, और जाने से पहले लाइक ज़रूर करना, और कमेंट आपको जैसे पता ही है, कमेंट भर भर के मारो, है ना, वो वही मेरे लिए एक मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और नया इंटरेस्टिंग सीखेंगे, अपने लेवल को और थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।